कहानियों के इस खूबसूरत सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रीबॉर्न टुगेदर द अनटोल्ड स्टोरी। एक ऐसी कहानी जिसमें आपको मिलेगा प्यार, इमोशन, सस्पेंस, ड्रामा और कई ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट जो आपको कहानी से जोड़े रखेंगे। अगर आप इस कहानी के आगे के एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। कहानी के आगे के सभी एपिसोड आपको हमारी प्लेलिस्ट में धीरे धीरे मिलते जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन अगर आप इस पूरी कहानी को एक साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास एक खास मौका है। सिर्फ RS40 में आप इस पूरी कहानी को कंप्लीट कर सकते हैं। सोचिए, RS40 तो हम लोग कभी कभी दिन भर में छोटी छोटी चीजों पर ही खर्च कर देते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ RS40 में आपको मिल सकती है पूरी कहानी। अगर आप पूरी कहानी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए और हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए। तो देर किस बात की, YouTube पर कहानी का आनंद लेते रहिए। और अगर आप पूरी कहानी जल्दी सुनना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमसे संपर्क कीजिए। आपके प्यार, भरोसे और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी सुनते रहिए, जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। 46 श्रेया का गुस्सा। अब तक हॉल में आध्या तान्या को देख मन ही मन कुछ सोचने लगती है। वही तान्या भी आध्या को एक नज़र देख गुस्से से अपने पैर पटक वहां से अपने रूम की ओर चली जाती है। आगे आध्या हाल में खड़ी उस बंद हुए टीवी की ओर देख रही थी जिसे अभी अभी विजय जी ने बंद किया। विजय जी एक नज़र सभी को देख वहां से चले जाते हैं कि तभी आध्या वापस से टीवी का रिमोट ले टीवी को ऑन करती है, पर आध्या को वह न्यूज़ कहीं भी नहीं दिखती। आध्या सभी चैनल को देखती हैं, तभी राज जी स्माइल करते हुए मन ही मन कहते हैं, लगता है अक्ष ने अपना काम कर दिया। वही आध्या को देख कीर्ति जी कहती है, छोड़िए ना बेटा, अभी क्या करने में लगी हैं, मीडिया वालों का तो काम ही है ये सब करना। तभी राज जी कहते हैं, और नहीं तो क्या बेटा, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप फिक्र मत करिए। और वैसे भी आपको तो प्रोजेक्ट ओपनिंग पार्टनर्स की पार्टी में जाना ही है, वहां आप इन सब चीज़ों को क्लियर कर सकती हो। आध्या जैसे ही ये बात सुनती है वैसे ही उसे इस बारे में याद आता है। आध्या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल कर सभी की ओर देख कहती है, मुझे इस न्यूज़ से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है छोटे पापा। इतना कह आध्या वहां से ऊपर अपनी रूम की ओर बढ़ जाती है। आध्या रूम में आती ही है कि तभी आध्या का फ़ोन बजने लगता है। आध्या अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, उसका फ़ोन उसके बेड पर तकिए के नीचे था। आध्या जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखती है और जल्दी से कॉल पिक करती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हे क्या कर रही है? कुछ नहीं, आध्या कहती है। तभी अयान कहता है, मिल सकती है बाहर? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी कुछ बात करनी है। तभी अयान कहता है, ओके तो मैं आ रहा हूँ, तू रेडी रहियो। फाइन, आध्या कहती है। दोनों ही फ़ोन कट कर देते हैं। कुछ ही देर में आध्या सिंघानिया मैंशन के बाहर खड़ी थी कि तभी आध्या के सामने एक कार आकर रुकती है। आध्या कार में बैठ जाती है और वह कार वहां से निकल जाती है। वहीं अपने कमरे की बालकनी से यह सभी चीज़ विजय जी भी देख रहे थे, वहीं उनके साथ ही कीर्ति जी भी खड़ी थी। कीर्ति जी विजय जी को देख कहती है, क्या देख रहे हैं आप? विजय जी अपनी नज़रें उसी तरफ किए हुए कहते हैं, अपनी बच्ची को देख रहा हूँ। तभी कीर्ति जी कहती है, देख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं? कीर्ति जी की बात पर विजय जी उनकी तरफ देख कहते हैं, हाँ ठीक कहा आपने, सोच रहा हूँ। तभी कीर्ति जी कहती है, क्या? कीर्ति जी की बात पर विजय जी कोई जवाब नहीं देते, बस एक लंबी सांस भर वापस सामने की ओर देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वहीं रेस्टोरेंट जिसमें आध्या और अयान पहले मिले थे। आध्या कोल्ड कॉफ़ी में डली स्ट्रॉ को अपने होठों से दबाई हुई जोर जोर से कॉफ़ी का सिप ले रही थी। वही अयान अपने हाथों में कॉफ़ी का कप लिए एक डरी भरी स्माइल लिए कहता है, आराम से यार, तुझे ठंडा करने के लिए ही कॉफ़ी काफ़ी तो नहीं है, इसलिए आराम से पी ले। आध्या अपने मुंह से स्ट्रॉ निकालते हुए एक झटके के साथ अयान की तरफ देख कहती है, देख अभी दिमाग खराब मत कर, वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है। इस लड़की के चाले तो खत्म ही नहीं होती, कसम से इतनी बेशर्म है, और इसकी एक भी न्यूज़ वायरल नहीं हुई, इस बात की तो अलग से खुन्नस आ रही है। तभी अयान आध्या की तरफ टिश्यू का बॉक्स पकड़ाते हुए कहता है, पर तुझे कैसे पता ये सब उस तान्या ने किया है? आध्या अयान के थोड़ा करीब होते हुए अपनी बॉडी को उसकी तरफ झुकाते हुए कहती है, मैं इंसान की फितरत पहचान जाती हूँ, उसे देखकर समझ गई थी ये सब उसी का किया धरा है, और अब मुझे उसे सबके सामने एक्सपोज करना है हर एक चीज़ के लिए। इतना कह आध्या एक डेविल हंसी हंसने लगती है कि तभी अयान भी उसे देख मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है कोई सबूत हाथ लगा है मैडम जी के। आध्या मुस्कुराते हुए ही कहती है, बिल्कुल, अब उसकी सबसे बड़ी चेली ही हमारे सबसे ज़्यादा काम आएगी। आफ्टर ऑल मनन भाई को थोड़ा इस्तेमाल करना तो बनता है ना। इतना कह आध्या अयान की तरफ देखती है, वही अयान भी आध्या की तरफ देख टेढ़ी हंसी हंस रहा था। दोनों ही एक दूसरे को हाई फाई देते हुए अपनी अपनी कॉफ़ी पीने लगते हैं। तभी अयान कॉफ़ी पीते हुए ही कहता है, तो मतलब क्या कल फेयरवेल में? अरे नहीं यार, फेयरवेल में ऐसी चीज़ कौन करता है? आध्या की बात सुन अयान कहता है, तो फिर ऐसा कौन सा ओकेजन्स है जिसमें तीनों फैमिली शामिल होंगी? तभी आध्या कहती है, तेरी प्यारी बहना की संगीत सेरेमनी। सॉरी यार, थोड़ा सा स्पॉइल होगा, पर तेरी बहन भी खुश हो जाएगी। आध्या की बात पर अयान बस नाम में सिर हिलाते हुए मुस्कुरा देता है।
आध्या और अयान दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी आध्या की नज़रें साइड में से जा रही श्रेया पर पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यह एक ओपन रेस्टोरेंट था, यहाँ से किसी भी इंसान को आते जाते देखा जा सकता था। आध्या की नज़रें जैसे ही श्रेया पर पड़ती है वह उसे आवाज़ लगाती है। पहले तो श्रेया सुनती नहीं, वही आध्या को श्रेया का नाम ले पुकारते हुए अयान भी देखता है। तभी अयान आध्या की नज़रों का पीछा करते हुए उसकी तरफ देखता है तो उसकी नज़रें भी श्रेया पर जाती है। अयान भी श्रेया को आवाज़ लगाता है। उन दोनों की ही आवाज़ सुन श्रेया, जो आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर रही थी, वो सीधा जाने लगती है कि तभी आध्या अपनी जगह से खड़ी हो फटाफट नीचे जाती है और श्रेया के पास पहुंच जाती है। वहीं अयान अपनी जगह पर बैठा ये देख रहा था। आध्या श्रेया को अपने हाथों से रोकती है और पहले तो जोर जोर से सांस लेने लगती है। आखिरकार वो एकदम ही स्पीड से दौड़ी थी। रुक जा, कहाँ भागे जा रही है, आध्या हौंफते हुए कहती है। तभी आध्या अपनी कमर पर अपना एक हाथ रख कहती है, तुझे हमारी आवाज़ नहीं आ रही है या जानबूझकर इग्नोर कर रही है। आध्या की बात सुन श्रेया थोड़ा सा कपकाते हुए कहती है, नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वह मुझे थोड़ी जल्दी थी और कहीं जाना था। श्रेया को देख आध्या को कुछ अजीब लगता है। श्रेया आध्या से नज़रें नहीं मिला रही थी और तो और श्रेया के चेहरे पर अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट थी। तभी आध्या मन ही मन कहती है, कहीं इसने भी आज की न्यूज़ तो नहीं देख ली, अरे यार ये गलत ना समझ ले। तभी आध्या कुछ सोचती है और श्रेया के कंधों में हाथ फंसा उसे अपने साथ ले जाने लगती है। श्रेया उसे मना करती रही पर आध्या भला कहाँ किसी की सुनने वाली थी। आध्या उसे रेस्टोरेंट के अंदर अपने टेबल के पास लेकर आती है और उसे चेयर पर बिठा देती है और खुद भी बैठ जाती है। तभी आध्या बिना कोई बकवास किए सीधा मुद्दे पर आते हुए कहती है, तो तूने भी आज की न्यूज़ देखी और इसलिए हमें इग्नोर कर रही है। आध्या की बात पर श्रेया तो एकदम ही हैरान हो जाती है। श्रेया के एक्सप्रेशन देख आध्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह शोन हो जाती है। बात यही थी। तभी आध्या आगे कहती है, तुझे उन रिपोर्टर्स की बकवास सी छापी हुई न्यूज़ पर यकीन है या फिर अपनी दोस्त पर? और ज़रा इसे देख, तुझे लगता है मैं और इससे सीरियसली? ये बात आध्या अयान की तरफ अपने हाथों को दिखाते हुए कहती है, जिसे देख अयान की आंखें बड़ी हो जाती है। अयान मन ही मन कहता है, मेरी पसंदीदा औरत के सामने यह मेरी बेइज्जती करना कभी नहीं छोड़ेगी। जब देखो तब जलील करती रहती है। इतने हैंडसम बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब भाई अयान भी कहाँ चुप रहने वाला था। तभी अयान भी श्रेया की तरफ देख कहता है, श्रेया सच में तुम उस न्यूज़ की वजह से हम दोनों से नाराज हो? तुम्हें लगता है मैं कभी इस टेम्पर इशू से प्यार करूंगा? सीरियसली? अयान की बात सुन आध्या भी अचानक ही अयान की तरफ देख कहती है, क्या कहा तूने? मुझे टेम्पर इशू है? मुझे टेम्पर इशू नहीं, तुझे गुस्सा दिलाने में मजा आता है। तभी अयान कहता है, ओ तुझे बुरा लगा क्या? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आध्या कहती है, हाँ तो फिर क्यों इतना चीख रही है? अयान कहता है। ऐसे ही आध्या और अयान की बहस स्टार्ट हो जाती है। करीब 2 से 4 मिनट तक वह दोनों चुप नहीं होते। तभी श्रेया फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, बस करो, टू बी कंटिन्यू। 47 आखिर क्या डायरी में? आगे अद्रिक टेबल से अपनी सिगरेट उठा उसे जलाकर उसके कश भरते हुए कहता है, कुछ सवाल करने हैं, चुपचाप यहाँ आकर बैठ जाओ। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? और तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, वो तुम ही थे ना जो मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए मरे जा रहे थे? यहाँ तक कि उस दिन इतना कह आध्या चुप होते हुए अद्रिक को देखने लगती है। तभी अद्रिक अपने सिगरेट के एक और कश भरते हुए कहता है, चुपचाप बैठ जाओ वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी भी आती है। जितना जल्दी मेरे सवालों का जवाब दोगी उतना जल्दी यहाँ से जा पाओगी। अद्रिक की बात सुन आध्या मन ही मन कहती है, आखिर ये आदमी चाहता क्या है? पर आध्या को जल्दी ही वहाँ से निकलना था, इसलिए आध्या चुपचाप जाकर अद्रिक के बगल वाले सोफे पर बैठ जाती है। आध्या अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हुए कहती है, जल्दी बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? आध्या की बात सुन अद्रिक अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, रिलैक्स बेबी गर्ल। अद्रिक अपनी जगह से उठ आध्या की ओर बढ़ जाता है। वही ये देख आध्या अपनी जगह पर थोड़ा पीछे होकर बैठ जाती है कि तभी अद्रिक आध्या के सोफे पर हाथ रख उसके ऊपर झुकते हुए आध्या की आंखों में देखने लगता है। वही आध्या ये देख बिल्कुल फ्रीज सी हो जाती है। तभी अद्रिक आध्या के चेहरे पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, बचपन में तुम जिस हॉस्टल में रहती थी उस हॉस्टल का नाम क्या है? अद्रिक का सवाल सुन पहले तो आध्या बिल्कुल खामोश रहती है, पर जैसे ही वह सेंस में आती है उसे समझ आता है अद्रिक ने क्या सवाल किया है। तभी आध्या मन ही मन कहती है, शिट, ये तो मुझे नहीं पता। तभी अद्रिक और भी इंटेंसली आध्या की आंखों में देखते हुए कहता है, आंसर मी। अद्रिक की बात सुन आध्या अद्रिक के चौड़े चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसे पीछे की ओर धक्का देकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वहीं अद्रिक आध्या के धक्का देने से बस 2 कदम पीछे हो गया था। तभी आध्या अपनी जगह से खड़ी हो कहती है, देखो हॉस्टल और वो स्कूल मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था, तो भला मैं उस जगह का नाम क्यों याद रखूंगी? मैं भूल चुकी हूँ। और तुम ये चीज़ पूछ ही क्यों रहे हो?
मेरे पास फालतू समय नहीं है, चुपचाप दरवाजा खोलो। आध्या की बात पर अद्रिक कोई रिएक्शन नहीं देता, वो बस आध्या को देख रहा था, जिसे देख आध्या को अब बहुत ही तेज गुस्सा आने लगा था। तभी आध्या हाल में ही रखी एक भारी सी चीज उठा लेती है और विंडो की ओर बढ़ने लगती है। आध्या को देख अद्रिक उसकी ओर बढ़ता है और उसके हाथों से वह रोड जैसी चीज छीन नीचे फेंक देता है और आध्या के गले पर अपना हाथ रख उसे दीवार से लगा देता है और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहता है, लगा था तुम अलग हो, मुझे समझोगी, मगर नहीं, मैं गलत था। इतना कह है अद्रिक आध्या के गले को छोड़ उससे दूर हो जाता है और एक तेज की आवाज के साथ कहता है, ओपन द डोर। अद्रिक के कहते ही वो ऑटोमेटिक डोर जो अद्रिक की आवाज से ही बंद और खुलते थे वह अपने आप ही खुल जाते हैं, जिसे देख अद्रिक आध्या की तरफ देखता है। वही आध्या भी अद्रिक की ओर ही देख रही थी। अद्रिक को देख आध्या के चेहरे पर सवालिया भाव थे, साथ ही आध्या काफी हैरान भी थी। तभी अद्रिक आध्या को अपने हाथों से बाहर जाने का इशारा करता है। आध्या भी एक आखिरी बार अद्रिक की आंखों में अपनी गुस्से भरी नजरों से देख वहां से निकल जाती है। वही आध्या के जाते ही अद्रिक अपने बालों में अपने हाथों को फंसा सोफे पर बैठ अपना सिगरेट निकाल उसे जलाने लगता है और उसके कश भरने लगता है। अद्रिक के चेहरे पर इस वक्त सिवाय गुस्से की और कुछ नहीं दिख रहा था, वह काफी फ्रस्ट्रेटेड भी लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ आध्या विला से बाहर आते ही सीधा चली जा रही थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। आध्या खुद में ही बुदबुदाते हुए कहती है, ये बंदा है क्या? हाँ, आखिर चाहता क्या है और क्या करना चाहता था? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? आध्या को ये सारी बातें परेशान कर रही थी, पर तभी आध्या अपने सभी ख्यालों को झटक मन ही मन कहती है, जो हो सो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर में आध्या सिंघानिया मैंशन पहुंच जाती है। आध्या जैसी ही मैंशन के अंदर एंटर करती है कि तभी आध्या की नज़रें हाल में बैठे अयान पर जाती है, जिसे कीर्ति जी चाय सर्व कर रही थी। सभी हंसी मजाक कर रहे थे। हाल में कीर्ति जी, इतिश्री जी, राज जी, दादा दादी और ध्रुव ही थे। ध्रुव तो अयान से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस था। वही आध्या अंदर आते ही अयान की तरफ देख कहती है, तुम घर नहीं गए? आध्या को देख और उसकी बात सुन अयान अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, सॉरी यार, मुझे तेरी फिक्र हो रही थी, मुझे फिक्र हो रही थी तू घर पहुंची या नहीं, इसलिए बस यहाँ देखने आ गया, पर तू इतनी देर तक कहाँ थी? अयान की बात सुन आध्या उसे देखते हुए कहती है, तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तभी अयान कहता है, यार मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। पर तू अब तक थी कहाँ? अयान कहता है। अयान की बात सुन आध्या को एक बार फिर वही सब याद आने लगता है, पर तभी आध्या अपने ख्यालों को झटक कहती है, वह बस मुझे कुछ काम था। तभी ध्रुव अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, दी ध्रुव भाई से सच में बहुत कूल है। ध्रुव की बात पर अयान ध्रुव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, थैंक्स। तभी अयान सब की तरफ देख कहता है, ओके आंटी अंकल, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कह अयान वहां से आध्या की ओर बढ़ जाता है। अयान आध्या को देखता है, वही आध्या भी अयान को देखती है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अयान आध्या को बाय बोल वहां से निकल जाता है। रात का वक्त, संडे नाइट होने की वजह से ध्रुव के बहुत ही कहने पर आध्या ध्रुव हाल में बैठे वीडियो गेम खेल रहे थे। कीर्ति जी और इतिश्री जी किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी, वही बाकी सभी अपने रूम में थे। गेम खेलते हुए ही ध्रुव आध्या को देख कहता है, क्या दी, आपको तो खेलना ही नहीं आता? आपसे अच्छा तो अयान भाई खेलते हैं। पर उन्हें भी पता नहीं कैसे अचानक ही आपके रूम से एक डायरी मिल गई, जिसे पढ़ने की वजह से उन्होंने मेरे साथ खेलना छोड़ दिया। गेम भी कंप्लीट नहीं किया उन्होंने तो। ध्रुव की इस बात को सुन आध्या का ध्यान ध्रुव की बातों पर जाता है। तभी आध्या कहती है, क्या कहा तुमने? मेरे रूम की डायरी? हाँ, अयान भाई पढ़ रहे थे। तभी आध्या ध्रुव के सिर पर हाथ फेर उस वीडियो गेम को पकड़ाते हुए कहती है, सॉरी भाई, मैं अभी नहीं खेल पाऊंगी, हम अगले सैटरडे जरूर पूरी गेम साथ में खत्म करेंगे। इतना कह आध्या अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। वहीं ध्रुव भी ना में सिर हिला मुस्कुराते हुए अपना गेम खेलने लगता है। आध्या रूम में आती है और अपना कबर्ड चेक करती है, जिसमें डायरी नहीं थी, जिसे देख आध्या अपना फ़ोन उठाती है और अयान को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही अयान आध्या को कहता है, क्या बात है, आज तो तूने खुद ही कॉल कर लिया। आध्या अयान की बात को इग्नोर करते हुए कहती है, तूने मुझसे बिना पूछे मेरी डायरी कैसे पढ़ी, जबकि अब तक मैंने भी उसे नहीं पढ़ी है। तभी अयान थोड़ा चौंकते हुए कहता है, तो क्या हुआ यार, मुझे भी जानना था इस लड़की की लाइफ के बारे में, पर कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं था, सारी वहीं घिसी पिटी बातें लिखी थी इसने। तभी आध्या कहती है, ठीक है, पर वो डायरी है कहाँ? तभी अयान कुछ सोचते हुए कहता है, पता नहीं, मैंने कहीं रख दी थी, क्योंकि काफ़ी बोरिंग थी। घर में ही होगी, देख लेना। अयान की बात सुन आध्या ओके बोल फ़ोन काट देती है। तभी आध्या हर तरफ उस डायरी को ढूंढने लगती है कि तभी कीर्ति जी डिनर के लिए आवाज़ लगाने लगती है। आध्या इस वक्त डायरी को इग्नोर कर जाकर अपना डिनर करती है। कुछ देर बाद सभी डिनर कर अपने अपने रूम में जा चुके थे। आध्या रूम में आकर बिस्तर पर लेट जाती है। बिस्तर पर लेटते ही आध्या को आज की हुई सभी बातें याद आती है। अद्रिक की वह नज़रें न जाने क्यों आध्या को एक अजीब सी फीलिंग देती थी। यही सब सोचते हुए आध्या एक गहरी नींद में सो जाती है। वही विजय जी अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे थे। विजय जी बुक शेल्फ में कुछ ढूंढने लगते हैं कि तभी उनके हाथों से कुछ बुक्स नीचे गिर जाती है, जिनमें से एक चीज़ पर उनकी नज़रें पड़ती है, जो कुछ और नहीं आध्या की डायरी ही थी। विजय जी बाकी सभी चीज़ों को रख उस डायरी को उठा लेते हैं और उस पर आध्या का नाम लिखा देख उन्हें कुछ याद आता है। ये डायरी आध्या को उन्होंने ही गिफ्ट की थी जब वह 6 साल की थी।
उस डायरी को देख विजय जी काफ़ी भावुक हो जाते हैं। तभी विजय जी अपनी स्टडी टेबल पर बैठते हुए उस डायरी को खोलते हैं जिसमें आध्या की जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात लिखी थी। कुछ पन्नों पर तो सिर्फ आध्या ने अपने डैडा की तारीफें ही लिखी थी, पर जैसे जैसे वह पन्ने पलट रहे थे वैसे वैसे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आध्या ने विजय जी के इग्नोर करने से लेकर हॉस्टल की हर एक बुरी और अच्छी बातें लिखी थी। तभी विजय जी एक पन्ना पढ़ते हैं जिसमें आध्या में लिखा था, आज मैंने डांसिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। पता है डैडा, आज सबके पेरेंट अपने बच्चों के पास थे पर मेरे पास कोई भी नहीं था। आपको पता है मैंने फर्स्ट प्राइज जीता पर उसे मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं था। सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर घुमा रहे थे पर मैं अकेली एक बेंच पर बैठी सभी को देख रही थी। आज मैंने टॉप किया है डैडा, पर फिर भी आप और मम्मा मुझसे मिलने नहीं आए। आप और मम्मा फिर से तान्या दी के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने चले गए। मैं आप दोनों से बहुत गुस्सा हूँ। विजय जी इन सभी बातों को पूरी तरह से फील करते हुए पढ़ रहे थे पर उन्हें अफसोस था कि उनकी बेटी यह सब सिर्फ पन्नों पर ही लिख पाती थी, असलियत में तो वह किसी से गुस्सा भी नहीं हो सकती थी। विजय जी अपनी आवाज़ दबाते हुए रो रहे थे, उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ था, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विजय जी से आगे और नहीं पढ़ा जाता जिस वजह से वह उस डायरी को बंद कर देते हैं और अपने आंसुओं को पोंछ अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों में वह डायरी पकड़ स्टडी रूम के बाहर सीधा आध्या के रूम की ओर बढ़ जाते हैं। आध्या के रूम में आते ही उनकी नज़रें आध्या पर जाती है जो बेफिक्र होकर बड़े आराम से सो रही थी। विजय जी आध्या के बगल में बैठ उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी बच्चा, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कह विजय जी की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगते हैं। विजय जी आध्या की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वो आध्या की डायरी को आध्या के ही रूम के एक टेबल पर रख देते हैं और आध्या को अच्छी तरह ब्लैंकेट में कवर कर रूम से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजपूत निवास, अयान टेरेस पर बैठा ऊपर आसमान को देख कुछ सोच रहा था। अयान के हाथों में इस वक्त एक बियर की बोतल थी। अयान उस बियर की हल्की हल्की सिप लेते हुए अपनी आंखों को बंद कर कहता है, मैं तेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। इतना कह अयान बियर की बोतल को अपने होठों से लगा उसके घूंट लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसी होटल में आर्यन और अद्रिक अपने प्राइवेट रूम में बैठे थे। वही अद्रिक जो शराब के घूंट ले रहा था, वही सामने बैठा आर्यन जिसके हाथों में भी शराब का गिलास था। तभी आर्यन अद्रिक की तरफ देख कहता है, कुछ बताएगा भी क्या हुआ? अद्रिक एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो चाहता था वही हो रहा है। अद्रिक की इस बात को सुन आर्यन उसकी तरफ हैरान होते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है? तू भी जानता है तू गलत कर रहा है। मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, अगर वह खुद ऐसा चाहती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। आज से मैं उसकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करने वाला। इतना कह अद्रिक अपनी जगह से उठ वहां से चला जाता है। वहीं अयान सोफे पर बैठा हुआ ही शराब के घूंट लेते हुए कहता है, तू एक बार फिर गलती करने जा रहा है। क्या होने वाला है फेयरवेल में? आखिर क्या है अद्रिक का राज? और आखिर किस बारे में बात कर रहा था अयान? क्या करने वाली है आध्या? सभी सवालों के साथ और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए सुनते रहिए ये कहानी रीबर्थ का बेस्ट फ्रेंड इन नोवेल 48 चैप्टर 47 की जगह पहले ये पढ़ना। आगे श्रेया की आवाज़ सुन अयान और आध्या दोनों ही चुप हो जाते हैं और श्रेया की तरफ देखने लगते हैं। श्रेया को देख दोनों ही मन कहते हैं, भाई इसकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी, आज इतनी ज़्यादा वायलेंट कैसे हो गई? तभी श्रेया अपने मुंडी को ऊपर कर एक नज़र आध्या और एक नज़र अयान को देख दोनों की तरफ देख कहती है, तुम दोनों जानते हो क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों की ऐसी हरकतें ही मुझे तकलीफ देती हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया जो एक रात में तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई? या सिर्फ मैं ही बेवकूफ़ थी जो कभी समझ नहीं पाई? तुम दोनों का ये सब पहले से ही चल रहा है। इतना कह श्रेया आध्या की तरफ देख कहती है, तूने कहा ना कि मुझे तुझसे ज़्यादा उन रिपोर्टर्स की झूठी न्यूज़ पर भरोसा है, तो मुझे एक बात बता, क्यों ना करूं भरोसा? तू इस ग्रुप की क्वीन है, लेकिन आज तक अपना ये सीक्रेट मुझे भी नहीं बताया, भला क्यों करूं मैं तेरा यकीन? इतना कह श्रेया एक नज़र अयान की तरफ देखती है, फिर दोनों की ही तरफ देख कहती है, दोबारा मेरे सामने प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करना। इतना कहते ही श्रेया की आंखों से छोटी सी आंसू की बूंद लुढ़क जाता है, जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, इस वजह से वह वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। वही उसे जाते हुए आध्या और अयान दोनों ही देख रहे थे। श्रेया जब तक वहाँ से चली नहीं गई तब तक आध्या और अयान उसे घूर रहे थे। उसके जाते ही आध्या और अयान अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहते, ये क्या हो गया यार? करने कुछ जाते हैं वह कुछ और जाता है। तभी अयान कहता है, ये सब उस न्यूज़ की वजह से हुआ है। तभी आध्या कहती है, हाँ ठीक कहा, अब तो इस लड़की का कुछ करना ही होगा, पर कल फेयरवेल है और श्रेया को मनाना भी होगा, पर कैसे? आध्या इतना सोचती है कि तभी अयान कहता है, श्रेया की टेंशन मत ले, उसे मनाना मेरा काम है। उसे हर्ट मेरी वजह से हुआ है तो उसे मनाने का काम भी मेरा ही है। इतना कह अयान के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। अयान की बात सुन आध्या मुस्कुराकर अपनी कॉफ़ी उठाते हुए कहती है, ओके फाइन, पर फिलहाल तो इतना सोच कि तान्या का सच कैसे बाहर लाएं, क्योंकि कल फेयरवेल है और परसों आशी और अंकित के संगीत में तान्या का सच बाहर लाना ही है। आध्या की बात सुन अयान भी मुस्कुराते हुए अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के बाहर अयान अपनी कार में था, वही आध्या बाहर खड़ी थी। तभी अयान आध्या की तरफ देख कहता है, क्या कर रही है? बैठना गाड़ी में।
तभी आध्या कहती है तू जा, मैं थोड़ा और घूमना चाहती हूँ, बहुत समय हो गया, इस दुनिया को भी तो एक्सप्लोर करना चाहिए ना। पर तेरी फेयरवेल प्रैक्टिस, अयान कहता है। तभी आध्या स्माइल करते हुए कहती है उसकी फिक्र मत कर, और खबरदार जो मेरा पीछा किया तो। इतना कह आध्या अयान को बाय बोल दूसरी तरफ छोटे बच्चों की तरह उछलते हुए चली जाती है। उसके पास एक छोटा सा बैग था, साथ ही में उस बैगी जीन्स और पर्पल कलर के क्रॉप टॉप में आध्या काफ़ी क्यूट लग रही थी। अयान आध्या को यूँ जाता देख मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है इसका बचपना कभी नहीं जाएगा, और भला मैं क्यों पीछा करूंगा जब तू अकेली ही सबके लिए काफ़ी है। इतना सोच अयान कार स्टार्ट कर देता है और वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आध्या सड़कों पर चली जा रही थी और कुछ सोच रही थी। आध्या के चेहरे के एक्सप्रेशन कभी गंभीर होते तो कभी वह स्माइल करती, ऐसे ही वह कुछ दूर चली ही थी कि तभी कुछ ब्लैक मर्सिडीज कार आध्या के इर्द गिर्द आ रुकती हैं, जिन्हें देख आध्या पहले तो हैरान होती हैं, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी उस कार में से ब्लैक कपड़े पहने कुछ बॉडीगार्ड बाहर आते हैं और आध्या की ओर बढ़ जाते हैं। आध्या जो इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी, वह काफ़ी हैरान हो जाती है। वो बॉडीगार्ड आध्या की ओर बढ़ते हैं और आध्या के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं, जिसे देख आध्या को गुस्सा आने लगता है। तभी आध्या कहती है एक्सक्यूज़ मी, हु आर यू। वो बॉडीगार्ड्स आध्या की बातों का कोई जवाब नहीं देते। तभी आध्या, जिसके दोनों हाथों को उन बॉडीगार्ड ने पकड़ा था, आध्या को बॉडीगार्ड जाकर और भी टाइटली जगह लेते हैं। इस बार आध्या कुछ कर नहीं पाती क्योंकि काफ़ी सारे बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ रखा था। वह आध्या को एक कार में बिठा देते हैं और सभी लोग भी कार में बैठ जाते हैं। वह सभी कार्स वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर में वे सभी कार्स एक बड़े से विला के आगे रुकते हैं। वह बॉडीगार्ड आध्या को बाहर निकालते हैं। आध्या, जो अभी भी सभी को गुस्से से देखते हुए कह रही थी अरे बताओ तो लेकर कहाँ जा रहे हो, बता दोगे तो मैं खुद साथ चलूंगी। वह बॉडीगार्ड आध्या को एक विला में लेकर आते हैं और विला के अंदर ला छोड़ देते हैं और सभी बाहर चले जाते हैं। आध्या विल को देख रही थी कि तभी उसे एक आवाज़ आती है, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। इस आवाज़ को सुन आध्या उसे तरफ देखती है जहाँ से अद्रिक सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसने इस वक्त एक रोग नाइट सूट पहना था, साथ ही ब्लैक कलर का शर्ट पहना था जिसमें उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ दिख रही थी, जिसे देख आध्या की आंखें बड़ी हो जाती है। वही अद्रिक की बात सुन आध्या मन ही मन कुछ सोचने लगती है। अद्रिक सीधा हाल में लगी सोफे पर बैठ जाता है और आध्या की ओर देखने लगता है। भाई, आध्या भी अद्रिक की तरफ देख रही थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? आध्या की बात सुन अदरक आध्या की तरफ देखता है। टू बी कंटिन्यू। 49 कॉलेज एनुअल फंक्शन। अब तक विजय जी को स्टडी रूम में आध्या की डायरी मिलती है, जिसे पढ़कर वह काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। वह उस डायरी को अपने हाथों में पकड़े आध्या के रूम की ओर जाते हैं। वहीं आध्या के रूम में आध्या को बेड पर सोता देख आध्या के सिर पर हाथ फिरते हुए उस डायरी को आध्या के कमरे में ही रख वहां से चले जाते हैं। आगे सुबह का वक्त, सिंघानिया मैंशन। आध्या का कमरा। आध्या कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। आध्या ने आज एक वाइट कलर की कुर्ती पहनी थी, साथ ही में उसी के स्टाइल की जूतियां पहनी थी। आध्या उस वाइट कुर्ती और खुले बालों में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आध्या नीचे आती है। हाल में सभी लोग बैठे थे। आध्या नीचे उन सभी की तरफ देखती है। तभी कीर्ति जी की नज़रें भी आध्या पर पड़ती है। तभी वह उसे देख कहती है, आध्या बेटा आप वहाँ क्यों खड़ी है, आइए नाश्ता कर लीजिए। कनक जी की बात सुन आध्या एक नज़र सभी को देखती है, फिर कनक जी की तरफ देख कहती है, नहीं मोम, आज मुझे जल्दी जाना है, मैं कॉलेज में कुछ खा लूँगी। इतना कह आध्या वहाँ से निकल जाती है। वही सीढ़ियों से नीचे उतरती तान्या आध्या और कनक जी की बातें सुन लेती है। तभी तान्या मन ही मन कहती है, ओ यस, आज तो एनुअल फंक्शन है, ग्रेट, अब तुम देखो आध्या मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इतना सोच तान्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के ऑडिटोरियम में तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। जिनकी भी परफॉर्मेंस होने वाली थी वह सभी लोग प्रैक्टिस में लगे थे। वही ऑडिटोरियम में कॉलेज के सभी सीनियर्स बैठे थे और अपनी मौज मस्ती कर रहे थे। फंक्शन स्टार्ट होने में अभी काफ़ी समय था। ऑडिटोरियम के बगल में ही एक कमरे में श्रेया अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही थी। वही उस दरवाजे के बाहर खड़ा अयान कब से श्रेया को ही देखे जा रहा था। श्रेया ने आज एक लाइट ब्लू कलर की कुर्ती पहनी थी। वही उसके ऊपर से दुपट्टा भी लिया था और अपने बालों को आगे से बांधकर पीछे की तरफ खुला हुआ छोड़ रखा था। जब जब श्रेया की बालों की लटें उड़ती तब तब अयान की आंखों में चमक आ जाती। अयान श्रेया को देख रहा था कि तभी उसे महसूस होता है उसके सिर पर किसी ने अपने हाथों से थपकी लगाई हो, जिसे महसूस कर अयान पीछे की तरफ देखता है कि तभी उसके सामने खड़ी लड़की को देख अयान की आंखें बड़ी हो जाती है। अयान के सामने कोई और नहीं आध्या ही थी। तभी आध्या अयान की तरफ एक सार्कास्टिक स्माइल करते हुए कहती है, तूने तो कहा था तू उसे मना लेगा, लेकिन फट्टू की तरह यहाँ छुपकर उसे घूरे जा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? आध्या की बात सुन अयान आध्या का हाथ पकड़ थोड़ा सा साइड में होते हुए अपनी उंगली अपने मुंह पर रख उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है, अरे यार वही तो करना चाहता हूँ पर समझ नहीं आ रहा कैसे। वो हम दोनों को गलत समझ रही है। अगर अभी जाकर सडनली उसे प्रपोज कर दूंगा तो वो मुझे क्या ही समझेगी? क्या समझेगी? बिल्कुल सही समझेगी कि तू एक नंबर का ठरकी है।
जो तू टाइमिंग कर रहा है मेरे साथ भी और उसके साथ भी, ऐसे में वह तुझे गलत समझेगी और शायद मुझे उसकी सिंपैथी भी मिल जाए। बेस्ट आइडिया है। एक काम कर, तू यही कर। आध्या की बात सुन अयान की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी अयान चिढ़ते हुए कहता है, तू कुछ ज़्यादा ही चालाक नहीं समझती खुद को? समझती क्या होता है, मैं तो हूँ ही टैलेंटेड और स्मार्ट। टैलेंटेड और स्मार्ट नहीं, एक नंबर चंट और चालक बोल, वह तुझ पर सूट करता है। अब ज़्यादा हो रहा है, आध्या कहती है। तभी अयान भी आध्या की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, यार हम दोनों खुद ही क्यों लड़ने लग जाते हैं बार बार। हाँ यार तू ठीक कह रहा है, आध्या कहती है। तभी आध्या आगे कहती है, वो सब छोड़, पहले तो एक बात बता, तू कल मेरे घर क्यों आया? तुझे मैंने कहा था ना कि मैं थोड़ा सा घूमना चाहती हूँ। तो क्या तू सच में सिर्फ मेरी वजह से आया था या रीजन कुछ और था? आध्या की बात सुन अयान पहले तो कुछ सोचने लगता है। अयान को देख आध्या अयान से कहती है, आज से पहले तूने कोई भी जवाब देने में इतना टाइम नहीं लगाया। तू कुछ छुपा रहा है मुझसे, तू सच में उस डायरी को पढ़ने मेरे घर गया था क्या? आध्या बेफिक्र अंदाज में सवाल करती है। तभी अयान एक लंबी सांस भरते हुए कहता है, ठीक कहा, मैं उस डायरी को पढ़ने गया था, कसम से डायरी पढ़ी, पर इस लड़की से ज़्यादा बोरिंग लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब उसने अपनी कैट का क्या नाम रखा है ये तक उसमें लिखा हुआ था यार। मैं तो सजेस्ट करूंगा तू उस डायरी को कभी ना पढ़े। अयान की बात सुन आध्या नॉर्मल होते हुए कहती है, हाँ ठीक है, पहले वो डायरी मिले तो सही। क्या तुझे अभी तक नहीं मिला यार? मैंने तो उसे ऐसे ही कहीं पर भी रख दिया था। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। अयान की बात पर आध्या कहती है, हाँ मिले ना मिले, अब तू कह रहा है उस डायरी में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या ही फ़ायदा पढ़कर। आध्या की बात पर अयान बस हमें सिर हिलाते हुए हम पर तभी आध्या कुछ सोचने लगती है। आध्या को यूं किसी सोच में डूबा देख अयान उसकी तरफ देख कहता है, अब क्या हुआ तुझे? अयान की बात पर आध्या अयान की तरफ देख कहती है, यार मुझे लगा था इस लड़की ने कुछ तो उस डायरी में ऐसा लिखा होगा जिससे मुझे कुछ तो नया पता चलता, क्योंकि उस अद्रिक खुराना का कैरेक्टर मुझे समझ में नहीं आता। उसकी आंखें, जब भी वो मुझे देखता है ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ कुछ गलत कर रही हूँ, जबकि गलत उसने आध्या के साथ किया। आध्या की यह सारी बातें सुन अयान थोड़ा हैरान होते हुए आध्या की तरफ देख कहता है, तू उससे मिली थी क्या? और मिली थी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? और तू उससे मिली कब? अयान के सवालों पर आध्या बस उसे एक नज़र देख अपना सिर घुमा कहती है, कल उसने मुझे किडनैप किया था। किडनैप किया था? क्या मतलब, ठीक से बता। उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? तुझे चोट लगी है क्या? इतना कह अयान आध्या की पूरी बॉडी को देखने लगता है। तभी आध्या अयान के दोनों हाथ को पकड़ कहती है, रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली वो मुझसे मेरा हॉस्टल नेम पूछ रहा था, मेरा मतलब है इस लड़की का हॉस्टल नेम जिसमें ये बचपन से रही थी। पर मुझे तो पता ही नहीं था, इसलिए मैंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और बस वहाँ से चली आई, उसने भी मुझे नहीं रोका। इतना कहते ही आध्या को फंक्शन का याद आता है। वह अयान को बाय बोल उसके कंधों पर हाथ मार वहाँ से चली जाती है। वही आध्या की सारी बातें सुन अयान थोड़ा परेशान हो जाता है। आध्या को जाते हुए देख अयान मन ही मन कुछ सोचने लगता है। तभी अयान अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और उसकी जुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता है, अद्रिक खुराना। इतना कह अयान भी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आध्या जो श्रेया के पास खड़ी थी, श्रेया भी यह जानती थी आध्या उसके बगल में खड़ी है, पर वो उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती, जिसे देख आध्या को कुछ समझ नहीं आता। तभी आध्या श्रेया के पास बैठ जाती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। वही श्रेया अपनी नज़रें नीचे की हुई थी। आध्या श्रेया की तरफ देख मन ही मन कहती है, अब समझ में आया मेरे उस आवारा दोस्त को तुम में क्या पसंद आया। कितना मासूम चेहरा है तुम्हारा। आध्या को यूं खुद को घूरता देख श्रेया आध्या की तरफ देख थोड़ा इरिटेटिंग स्वर में कहती है, कुछ कहना चाहती हो? श्रेया की बात पर आध्या अपने हाथों को आगे कर अपनी मुट्ठियों को खोल देती है। आध्या के हाथों में श्रेया के हाथों में पहना हुआ एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट था जो श्रेया ने कल रेस्टोरेंट में ही गिरा दिया था, जिसे आध्या ने उठाया था। आध्या के हाथ पर रखा वह ब्रेसलेट देख श्रेया की आंखें उसी पर गड़ जाती है। तभी आध्या श्रेया की तरफ देख कहती है, अगर ये तू वहां जानबूझकर छोड़कर आई थी तो इसे मत लेना, मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती और हम दोनों के बीच कोई भी गलतफहमी बड़ी आराम से जगह बना सकती है। पर अगर सच में तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो इस ब्रेसलेट को ले लो, और इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, वो भी दोस्ती में, तो मैं बिल्कुल नहीं देना चाहती। इतना कह आध्या खामोश हो जाती है और श्रेया की तरफ देखने लगती है। वही श्रेया आध्या की बातों को सुन उसकी तरफ देखने लगती है। करीबन 1 मिनट तक ना श्रेया कुछ कहती है और ना ही आध्या। तभी आध्या अपनी जगह से खड़ी हो जाने को ही थी कि तभी श्रेया उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे महसूस कर आध्या के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, श्रेया उसे गले लगा लेती है और उसकी गर्दन में मुंह छुपा कहती है, सॉरी। श्रेया की सॉरी सुन आध्या उसे वापस हक करते हुए कहती है, अरे पगली, तू क्यों सॉरी बोल रही है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने तुझसे काफ़ी सारी बातें छुपाई हैं, उसके लिए आई एम सॉरी, आध्या कहती है। थोड़ी देर में ऐसे ही आध्या और श्रेया स्माइल करने लगते हैं। आध्या श्रेया को 2 मिनट में आने का बोल वहां से चली जाती है। वही श्रेया आध्या को देख मुस्कुरा रही थी, पर अचानक ही श्रेया के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है।
वो मन ही मन कहती है तो मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं अयान कि तुम मुझे एक बार इन सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देना जरूरी समझो। फिर श्रेया थोड़ा रुक एक दर्द भरी हंसी हंसते हुए कहती है तुम दोनों के बीच दोस्ती तो है कम से कम, मगर हम दोनों के बीच तो कोई रिश्ता ही नहीं है, और अगर है तो काश तुम भी समझ पाते। वहीं दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में तान्या एक लड़की से बात कर रही थी। वो लड़की आज के फंक्शन में एंकरिंग करने वाली थी। तान्या उस लड़की से कुछ कहती है, वह लड़की तान्या की बात सुन में सिर हिला वहां से चली जाती है। वही तान्या अपनी जगह खड़ी हो एक डेविल हंसी हंसते हुए कहती है अब आएगा ना मजा जब तुम्हारी बेइज्जती होगी सबके सामने, जब तुम्हें गाने के लिए स्टेज पर बुलाया जाएगा। तान्या ने इससे पहले भी आद्या के साथ ऐसा किया है। पिछले एनुअल फंक्शन में तान्या ने आद्या का नाम सिंगिंग के लिए दे दिया था, जबकि तान्या अच्छी तरह जानती थी आद्या को सिंगिंग बिल्कुल नहीं आती। वो तो बस पुरानी आद्या अपना नाम सुन काफ़ी घबरा जाती है और उसके पास स्टेज पर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो स्टेज पर जाकर खड़ी हो जाती है और बहुत ही वाहियात सा गाना गाती है जिसे सुन और देख सभी लोग हंस रहे थे। वही उस ऑडिटोरियम में बैठी पूरी सिंघानिया फैमिली भी थी। विजय जी तो आद्या को देख अपने दांतों को भींच रहे थे और एक बार फिर तान्या वही करना चाहती थी। वही तान्या की यह सारी हरकतें आद्या देख रही थी। वही आद्या तान्या की तरफ देख मन ही मन कहती है देखते हैं किसकी बेइज्जती होती है, कल तो तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुलने ही वाली है, पर आज तुम्हारी बेइज्जती होना तो बनता है। टू बी कंटिन्यू। 50 अयान का कन्फेशन। आगे कुछ देर बाद पूरा ऑडिटोरियम भर चुका था। फंक्शन भी स्टार्ट होने ही वाला था। सिंघानिया फैमिली, राजपूत फैमिली और खुराना फैमिली तीनों ही ऑडिटोरियम में मौजूद थे। वहीं अद्रिक, आर्यन, अक्ष, प्रण्य, मनन, अंकित और अयान सभी लोग बैठे थे। वही अंकित की नज़रें आशी पर थी तो ईशानी की नज़रें मनन पर और अयान की नज़रें श्रेया पर थी जो आद्या के साथ बैठी थी। वही आद्या बार बार पीछे मुड़ अयान की तरफ देख रही थी। आद्या को अयान की तरफ देखता अद्रिक भी देख रहा था। वही ये चीज़ आर्यन भी नोटिस करता है। तभी वह अद्रिक के कानों के पास आ फुसफुसाते हुए कहता है कुछ गलत मत समझ, पता नहीं कब और कैसे, पर वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अद्रिक आर्यन की बात पर कुछ भी नहीं कहता, बस अपनी नज़रें वहां से हटा सामने की ओर देखने लगता है जैसे उसे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वही अद्रिक को देख आर्यन नामे सिर हिलाते हुए सामने की ओर देखने लगता है। तभी सामने के एक बड़े से स्टेज पर एक टीचर माइक में सभी लोगों का वेलकम करती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कॉलेज की एकेडमिक अचीवमेंट, स्टूडेंट की स्कॉलर्शिप एक्टिविटीज़ और आज के फंक्शन के बारे में बताती है। उनकी स्पीच खत्म होती है, ऑडिटोरियम में सभी लोग क्लैप करते हैं कि तभी उनके जाते ही स्टेज पर वही लड़की जो एंकरिंग करने वाली थी वह आती है और सभी स्टूडेंट्स को हाई बोलते हुए चीयर करती है। तभी वह लड़की अपने इंट्रोडक्शन के साथ आज के फंक्शन की पहली परफॉर्मेंस के लिए पहले नाम को बुलाती है। उसके नाम लेते ही स्टेज पर परफॉर्मेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सभी एक एक कर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। कोई ड्रामा कर रहा था तो कोई किसी मूवी की एक्टिंग, कोई मिमिक्री कर रहा था तो कोई डांस तो कोई सिंगिंग, ऐसे ही काफ़ी परफॉर्मेंस हो जाते हैं। सभी टीचर्स और ऑडिटोरियम में बैठे पेरेंट्स और स्टूडेंट क्लैपिंग कर रहे थे। तभी वो एंकरिंग गर्ल आगे कहती है प्लीज़ वेलकम मिस श्रेया। श्रेया का नाम आते ही पूरी ऑडिटोरियम की लाइट्स डिम हो जाती है। तभी स्टेज के बिल्कुल बीचों बीच एक फ्लैशलाइट ऑन होती है जिसके नीचे श्रेया थी जो कि अपने हाथों में फ्लूट लिए खड़ी थी। श्रेया अपना फ्लूट बजाने लगती हैं म्यूजिक्स को म्यूजिक्स को म्यूजिक्स को म्यूजिक्स को म्यूजिक्स को म्यूजिक्स को, जिसकी आवाज़ पूरी ऑडिटोरियम में गूंज रही थी, जिसे सुन सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वही आद्या के चेहरे पर भी स्माइल थी, उसे भी ये धुन काफ़ी पसंद आ रही थी। आद्या ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी और पूरी तरह से इस म्यूज़िक को एंजॉय कर रही थी। वही अयान की आंखें भी श्रेया पर ही गड़ी हुई थी। वह अपने चेहरे पर एक तेज भरे भाव के साथ श्रेया को देख रहा था। श्रेया को देखते हुए ही अयान मन ही मन कहता है अब ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा तुम्हें और हट नहीं कर सकता मैं। वही तान्या श्रेया को देख अपना मुंह आड़ा टेढ़ा करते हुए घुमाए जा रही थी। अगली परफॉर्मेंस भी श्रेया की ही थी जो कि एक डांस परफॉर्मेंस होने वाली थी। तभी लाइट ऐस ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत ऑन हो जाती हैं और म्यूज़िक प्ले होता है। वही आद्या श्रेया को स्टेज पर देख एक बार अयान की तरफ देखती है। वही अयान भी आद्या की तरफ देखा है। तभी आद्याओं से कुछ इशारा करती है जिसे समझा अयान थम्स अप का साइन दिखा देता है। इधर श्रेया स्टेज पर थी और म्यूज़िक ऑन होता है। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यहीं कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यहीं कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नई बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा रे मह की रात में, चुरा के सारे रंग ले जा, सारे रंग ले जा, रातें रातें मैं भीगूं साथ में तू, ऐसी मुलाकात दे जा, मुलाकात दे जा। ये तेरी मेरी बातें, ये मीठे मीठे पल, ये भीगे भीगे मौसम, मिले ना हमें कल। ये तेरी मेरी बातें, ये मीठे मीठे पल, ये भीगे भीगे मौसम, मिले ना हमें कल। ये लाइन श्रेया अयान की तरफ देखते हुए गा रही थी। तेरे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तू है, डर किस बात का है। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ले जा 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 रे मह की रात में,
चुरा के सारे रंग ले जा, सारे रंग ले जा, रातें रातें मैं भीगूं साथ में तू, ऐसी मुलाकात दे जा, ले जा। तभी एक दूसरी फ्लैशलाइट स्टेज पर ऑन होती है जहां से अयान चलते हुए श्रेया की तरफ बढ़ रहा था और ये लाइन गा रहा था, तुझसे दूर क्यों जाऊंगा, तेरे पास में आऊंगा, मैं भी तेरा दीवाना हूं, तू रुसेगी मनाऊंगा। ये लाइन गाते हुए अयान श्रेया के बिल्कुल करीब आ जाता है। तभी वह श्रेया को उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए कपल डांस करते हुए आगे की लाइन गाने लगता है, तुझसे दूर क्यों जाऊंगा, तेरे पास में आऊंगा, मैं भी तेरा दीवाना हूं, तेरे पास में आऊंगा, तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरी हो गई, मैं तेरा हो गया, जहां जाऊंगा संग तेनू लेके जावंगा, दुनिया दी सैर तेनू लेके जावंगा। सभी लोग श्रेया और अयान का डांस काफी एंजॉय कर रहे थे। वही विजय जी ये देख मन ही मन कुछ सोचने लगते हैं। तभी उनकी नजरें आध्या पर जाती है जो सीटी बजाते हुए दोनों को चेयर कर रही थी। आध्या को देख विजय जी की भौहें सिकुड़ जाती है। वही आध्या को यूं उन्हें चीयर करता देख अद्रिक भी कुछ सोचने लगता है। म्यूजिक जैसे ही बंद होता है सभी लोग जोर जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। वही स्टेज पर श्रेया और अयान अभी भी एक दूसरे को पकड़े खड़े थे। अयान और श्रेया एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी अयान श्रेया की तरफ एक आंख मारते हुए कहता है, अभी भी गुस्सा हो तुम मिस इनोसेंट। अयान की बात और उसकी हरकत देख श्रेया को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होने लगता है क्योंकि वह स्टेज पर थी। तभी श्रेया अयान को खुद से दूर कर स्टेज से नीचे उतर जाती है, जिसे देख अयान भी स्माइल करते हुए सभी की तरफ देख स्माइल के साथ वह भी स्टेज से नीचे उतर जाता है। तभी वह एंकरिंग गर्ल आगे कहती है, प्लीज़ वेलकम द नेक्स्ट परफॉर्मर्स ऑफ अ ग्रुप डांस। इतना कहते ही तेज पर और पूरा ऑडिटोरियम में लाइट्स डिम हो जाती है। स्टेज पर काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिनमें से 4 मेन डांसर्स थे। तभी गाना स्टार्ट होता है, तू मुझ पर कर दे इतनी सी मेहरबानी, आजा दिल में ओ लड़की दीवानी, मैं हूँ राजा तू बन जा मेरी रानी, आजा दिल में ओ लड़की दीवानी, तेरा प्यार है जैसे प्यासे को पानी, आजा दिल में ओ लड़की दीवानी। इस गाने पर कोई और नहीं आध्या, प्रज्ञा, आशी और अंकित डांस कर रहे थे। आध्या ने जानबूझकर अयान को इस सॉन्ग में खुद के साथ डांस करने को मना किया ताकि श्रेया को बुरा ना लगे और प्रज्ञा को इसलिए चुना क्योंकि हमारी नई आध्या जानती है कि प्रज्ञा आध्या को पसंद करता था, इसलिए वह बस प्रज्ञा से दोस्ती रखना चाहती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वही दूर बैठा अयान आध्या और बाकी सभी के डांस को एंजॉय कर रहा था और मन ही मन कह रहा था, वाह यार क्या मस्त सॉन्ग चुना है तूने, काश मैं भी इस पर तेरे साथ डांस कर पाता। म्यूजिक स्टॉप होता है, सभी लोग अयोध्या के डांस पर क्लैपिंग करते हैं। वैसे तो आज आध्या का ज़्यादा मूड नहीं था कुछ भी करने का, पर उसने पार्टिसिपेट किया था तो उसे एक डांस तो करना ही था, इसलिए उसने ग्रुप डांस करना ठीक समझा। तभी वह सभी लोग स्टेज से नीचे उतर ही रहे थे कि अचानक ही आध्या की नज़रें अद्रिक से जा मिलती है। अद्रिक जो आध्या को देख रहा था, दोनों की ही बीच आंखों का फासला था। तभी आध्या अपनी जगह पर खड़ी हो अद्रिक को देखने लगती है और एक मोमेंट सा बन जाता है कि तभी सडनली बाय मिस्टेक एक सॉन्ग प्ले हो जाता है, चाहे कुछ ना कहना भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का, तेरी झुकी नज़र तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तान। इस गाने के बजते ही आध्या अद्रिक को देखते हुए ही मन कहती है, अबे यार ये गाना बज रहा है या सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है, और अगर सच में बज रहा है तो इस सिचुएशन पर क्यों बज रहा है, यहाँ तो कोई वॉरियर सॉन्ग बजना चाहिए। आध्या ये सब सोचते हुए ही अद्रिक की तरफ देख रही थी। जैसे ये सॉन्ग बंद होता है आध्या जो अद्रिक को देख रही थी वही अद्रिक भी आध्या की आंखों में खोया था। अभी तक अद्रिक की आंखों में जो गुस्सा रूडनेस थी वह अचानक ही गायब हो जाती है। अद्रिक की आंखें सॉफ्ट हो जाती है, वह आध्या की तरफ देख रहा था कि तभी आध्या आशी के बुलाने पर उसकी तरफ देखती है। आध्या को एहसास होता है वह स्टेज से नीचे नहीं उतरी, वह जल्दी से नीचे उतर जाती है और जाकर अपनी जगह बैठ जाती है। वही अयान भी कब से आध्या को नोटिस कर रहा था, उसको यूं अद्रिक को देखता देखा कुछ सोचने लगता है। तभी वह एंकरिंग गर्ल आगे कुछ अनाउंसमेंट करने जाती है जिसे सुनने से पहले ही तान्या के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वही आध्या सेंस में आते हुए अनाउंसमेंट को सुनती है जो कि उसे पता था उसके लिए ही होने वाली है। आध्या एक नज़र तान्या की ओर देखती है और एक तिरछी हंसी हंस देती है। प्लीज़ वेलकम आध्या सिंघानिया फॉर सिंगिंग। इस अनाउंसमेंट को सुन हाल में बैठे सभी टीचर थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि सभी को पिछली बार का वह सीन याद था। बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी लग रहा था आध्या इस बार तो अपनी बेइज्जती करवाने नहीं जाएगी, पर आध्या तो अपनी जगह से खड़ी हो बड़े ही स्टाइल में स्टेज की ओर बढ़ रही थी। आध्या स्टेज पर आती है तभी आध्या माइक ले सभी की तरफ देख अपनी आंखों को बंद कर एक गहरी सांस लेती है। बाकी सबके एक्सप्रेशन तो आध्या को देख हैरानी भरे थे, पर अयान आध्या को देख स्माइल कर रहा था क्योंकि वह जानता था बहुत अच्छा गाती है, बल्कि आध्या तो बहुत अच्छा म्यूजिक भी बजाना जानती है। आध्या के सारे हिडन टैलेंट अयान को पता है। तभी आध्या गाना स्टार्ट करती है, रांझे इश्कचम हुए कुर्बान कितने मिर्जे भी दे गए जान, ये खेल बड़ा बदनाम रे झूठे ख्वाब दिखावे, टूटे कांच के टुकड़ों पे मुआ इश्क नचावे, सीने सारी रात दर्द जगावे एक पल चैन ना आवे, टूटे कांच के टुकड़ों पे मुआ इश्क नचावे। आध्या की आवाज़ में एक दर्द था और साथ ही में उसकी इतनी डीप वॉइस सुन सभी तो हैरान ही रह जाते हैं। इस गाने के पीछे छुपा उसका दर्द शायद कुछ ही लोग समझ सकते थे।
आध्या के रुकते ही ऑडिटोरियम में तालियों की आवाज गूंज उठती है। सभी टीचर से लेकर हाल में बैठे सभी लोग जोर जोर से क्लैपिंग कर रहे थे। वही विजय जी भी आध्या को देख मुस्कुरा भी रहे थे, साथ में उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। अब वो पता नहीं क्यों, शायद फिर से उन्हें अपनी कोई पुरानी कर्मकांड याद आ गए होंगे। वही यह सब देख तान्या फिर से अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेती है। इस बार तो उसका सर पूरा ही गर्म हो जाता है। आखिर बैक टू बैक उसकी सभी चालें फ्लॉप जो हो रही थी। वही अद्रिक आध्या की आवाज़ और उसका ये गाना सुन खुद में ही खो गया था और कुछ सोचने लगा था। आध्या स्टेज से नीचे उतर अपनी जगह पर बैठ जाती है और स्माइल करते हुए सामने स्टेज की ओर देखने लगती है, जहां एंकरिंग गर्ल अगला अनाउंसमेंट करने आती है। वही उसे देख आध्या मन ही मन कहती है, आज तुम्हारी यह चाल तुम पर ही उल्टी पड़ेगी तान्या। प्लीज़ वेलकम आवर नेक्स्ट परफॉर्मर तान्या सिंघानिया, जो हमें किसी भी अननोन सॉन्ग पर डांस करके दिखाएंगी बिना किसी प्रिपरेशन के। उस लड़की की बात सुन सभी टीचर्स स्माइल के साथ क्लैप करते हैं। वहीं दूसरी तरफ तान्या के चेहरे के तो रंग ही उड़ गए थे। वह अभी तक हैरान बैठी थी, उसके साथ इस वक्त वही हो रहा था जो इससे पहले आध्या के साथ हुआ था। तान्या भी अपनी जगह से खड़ी हो स्टेज की ओर बढ़ने लगती है। तभी तान्या मन ही मन कहती है, बी कॉन्फिडेंट तान्या, तुझे डांस तो आता ही है, मैं जानती हूँ ये सब आध्या ने ही किया है, पर मैं उसे उसके प्लानिंग में कामयाब नहीं होने दूंगी। इतना सोच तान्या और भी एटीट्यूड में स्टेज की ओर बढ़ने लगती है। तान्या स्टेज पर आती है कि तभी सारी फ्लैशलाइट तान्या की ओर हो जाते हैं और म्यूजिक प्ले होता है। म्यूजिक स्को बड़े काम का बंदर। पहली लाइन सुनकर ही तान्या जो अपने हाथ पैरों को मुंह करने जाती है वह एकदम ही शॉक्ड हो जाती है। वही ऑडिटोरियम में सभी लोग हंसने लगते हैं। बड़े काम का बंदर मारे तो धर्मेंद्र, नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजेंद्र। गौर से देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। इस गाने पर तो तान्या बिल्कुल सीधा खड़ी ही थी और बस थोड़ा थोड़ा अपने हाथ पैरों को मूव कर रही थी कि तभी यह म्यूजिक स्टॉप होता है, जिससे तान्या की जान में जान आई। वो मन ही मन कहती है, थैंक गॉड, अब काश कोई ढंग का गाना बजे। अगला सॉन्ग प्ले होता है। तान्या अपनी बॉडी मूव करने जाती ही है कि तभी वह फिर रुक जाती है। म्यूजिक स्को दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस बार तो टीचर्स भी अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगते हैं। वही ऑडिटोरियम में सिंघानिया फैमिली बैठी थी। एक पल के लिए तो वह लोग भी तान्या पर हंसने लगते हैं। वही ये देख अंकित, आशी, यहाँ तक कि ईशानी भी जोर जोर से हंस रही थी। श्रेया के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, वह भी अपने चेहरे पर हाथ रख अपनी हंसी दबा हंसने लगती है। वही तान्या को देख खुराना फैमिली के चेहरों के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे मानो उनके चेहरे से यूं लग रहा हो आखिर किस लड़की को उन्होंने अपने घर की बहू बनाने के लिए चुना है। वही तान्या का चेहरा देख आध्या स्माइल करती है, फिर एक नज़र अयान की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। जैसे ही वह आध्या को अपनी तरफ देखता हुआ देखता है, अपने दोनों हाथों से थम्सअप का साइन बना आध्या की तरफ दिखाता है, जिसे देख आध्या स्माइल करते हुए वापस तान्या की तरफ देखने लगती है। तान्या जिसे अब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, वह जल्दी से अपने पैरों को पटक स्टेज से नीचे उतर जाती है। सभी लोगों की हंसी सुन तान्या को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह इस बार ऑडिटोरियम से ही बाहर निकल जाती है। तभी आगे की परफॉर्मेंस होने लगती है। कुछ ही देर में सभी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर को स्टेज पर बुलाया जाता है और उन्हें सर्टिफिकेट के साथ डिग्री भी दी जाती है, जिनमें अद्रिक, अक्ष और आर्यन तीनों ही शामिल थे। वहीं प्रणय, रोहन, मनन ये लोग भी टॉप 10 में आए थे। कुछ देर बाद कॉलेज के ग्राउंड में सभी गेस्ट पेरेंट्स लगभग जा चुके थे। अद्रिक और आर्यन भी कॉलेज से जा चुके थे, वही अक्ष भी कॉलेज से जा चुका था। कॉलेज के ग्राउंड एरिया में अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स थे। वही ग्राउंड के बिल्कुल बीचों बीच आध्या श्रेया का हाथ पकड़ अपने साथ लेकर जा रही थी। वही श्रेया आध्या की तरफ देख कहती है, क्या बात है, इतनी जल्दी में कहाँ ले जा रही है? अरे मैं कहाँ जल्दी में ले जा रही हूँ। श्रेया की बात पर आध्या कहती है। आध्या श्रेया को लेकर जैसे ही ग्राउंड के बीचों बीच आती है कि तभी वहाँ एक सॉन्ग जो काफ़ी लाउड था प्ले होने लगता है, जिसे सुन आध्या श्रेया का हाथ छोड़ पीछे की तरफ चली जाती है। वही श्रेया इस सॉन्ग को सुन अपनी जगह खड़ी रह जाती है कि तभी श्रेया की नज़रें सामने से आ रहे अयान पर पड़ती है, जिसकी जैकेट हवा में उड़ रही थी और उसके हाथ पीछे की तरफ थे और वह इस गाने के साथ अपनी लिपसिंग करते हुए श्रेया की तरफ ही बढ़ रहा था। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ जो अनकहाँ सा रह गया, मैं जो कभी के न सका आज कहता हूँ पहली दफ़ा। ये लाइन गाते हुए अयान श्रेया के बिल्कुल करीब आ जाता है। तभी अयान अपने घुटनों पर बैठ अपने पीछे से फ्लावर बुके निकाल श्रेया के सामने करते हुए आगे की लाइन गाता है, दिल में हो तुम आंखों में तुम हो पहली नज़र से ही यारा, दिल में हो तुम आंखों में तुम हो पहली नज़र से ही यारा। जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होता है वैसे ही उसे पूरे ग्राउंड में एक जोर की आवाज़ आती है, आई लव यू मिस इनोसेंट, आई लव यू सो मच विद माई होल हार्ट, विल यू बी ऑलवेज माई मिस इनोसेंट गर्ल। इतना कह अयान अपना चेहरा उठा श्रेया की तरफ देखता है, जो अभी तक हैरान थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों के मिले जुले भाव थे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या कहे। तभी अयान अपनी जगह से खड़ा हो श्रेया के थोड़ा करीब हो थोड़ा सेडिक्टिव आवाज में कहता है, व्हाट हैपेंड मिस इनोसेंट, यू लाइक मी और नॉट। अयान की इस बात पर श्रेया अपना थूक गटक
अपने गले को तरकर एक गहरी सांस लेते हुए अयान की आंखों में देखते हुए कहती है, यस आई लाइक यू, आई लव यू। श्रेया इतना कहती है कि अयान उसे गले लगा लेता है। तभी पूरा ग्राउंड क्लैपिंग की आवाज़ से गूंज उठता है। तालियों की आवाज़ बंद होने के बाद भी अयान और श्रेया एक दूसरे से अलग नहीं होते। तभी आध्या उन दोनों के बीच जा उन्हें अलग करते हुए कहती है, ओ लव बड्स, बस करो बस करो, इतना चिपको मत वरना कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। आध्या की बात सुन अयान आध्या को हग करते हुए स्माइल कर देता है। वही श्रेया भी आध्या की तरफ देख रही थी। वही आध्या श्रेया को चिढ़ाने वाली नज़रों से देख रही थी, जिसे देख श्रेया अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगती है। तभी आध्या श्रेया को देख स्माइल करते हुए कहती है, इतना डर क्यों रही है, और तुझे तो मेरा थैंक यू बोलना चाहिए वरना इस उल्लू को इतनी अकल कहाँ है। आध्या की इस बात पर अयान आध्या की तरफ देख अपनी आंखें बड़ी कर कहता है, ओ हेलो मिस भूखी शेरनी, तेरा सिर्फ प्रपोज करने का आइडिया था और गाने का फ्लावर्स मैं खुद लेकर आया हूँ। अयान की इस बात पर आध्या अयान के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है, बड़ी मेहरबानी आपकी जो आप ये फूल लेकर आए, काश इन फूलों की तरह आप थोड़ा दिमाग भी खरीद पाते। आध्या के इस बात पर अयान भी उसे उसी की लहजे में कहता है, हाँ काश खरीद पाता ताकि थोड़ा बहुत तुझे भी दे पाता। अयान कहता है, जिस पर आध्या कहती है, पहले अपने अंदर दिमाग की कमी पूरी कीजिए, बाद में दूसरों का सोचिएगा। दोनों ही दोबारा बहस करने लगते हैं, जिसे देख सामने खड़ी श्रेया मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, मैं भी ना क्या सोचने लगी थी, भगवान करे इन दोनों की फ्रेंडशिप हमेशा ऐसे ही बनी रहे, इन्हें कोई अलग ना कर पाए। तभी श्रेया उन दोनों का हाथ पकड़ अपने साथ बाहर की तरफ ले जाने लगती है। चलो जहां देखो वहां शुरू हो जाते हो, श्रेया कहती है। तभी आध्या श्रेया से अपना हाथ छुड़ा कहती है, वेट वेट वेट, तुम दोनों डेट पर जा रहे हो, मैं घर जा रही हूँ। श्रेया आध्या की बात पर ना में सिर हिलाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे। तभी अयान श्रेया को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, आध्या बिल्कुल ठीक कह रही है। आध्या अयान और श्रेया को बाय बोल वहां से निकल जाती है। वही आध्या को बाय बोल श्रेया का हाथ पकड़ अयान भी अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन, आध्या अपने रूम में आती है और अपना पर्स बेड पर फेंक देती है। आध्या बाथरूम की ओर जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़रें अचानक ही टेबल पर रखी अपनी उसी डायरी पर पड़ती है, जिसे देख आध्या जल्दी से उस ओर बढ़ जाती है। उस डायरी को उठा आध्या उसे चारों तरफ से देखती है। तभी आध्या खुद से ही कहती है, तो यहाँ थी यह डायरी, पर यहाँ कैसे आए, मैंने तो कितनी बार यहाँ देखा था, खैर छोड़ो। आध्या ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उस डायरी को वापस अपनी उसी अलमारी में रख देती है। उस अलमारी के ड्रार को बंद करते हुए आध्या खुद से ही कहती है, वैसे तो इस डायरी में कुछ खास नहीं, पर एक बार मैं भी जरूर पढ़ना चाहूंगी। इतना का आध्या बाथरूम की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद आध्या बाहर आती है। दोपहर के करीब 3 बजे रहे थे। आध्या नहाकर सीधा अपने बेड पर लेट जाती है। लेटते ही न जाने कब आध्या को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। एक बड़े से विला के एक बड़े से कमरे में एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। वह लड़की दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी उम्र करीब 20 साल होगी। वही उस लड़के की उम्र 25 साल थी। लड़के के हाथ लड़की की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। वहीं उन दोनों की वाइल्ड स्मूच की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उस लड़की ने लड़के के बालों में अपने हाथों को फंसा रखा था। दोनों की ही बॉडी एक दूसरे से चिपकी हुई थी। उस लड़की ने एक पिंक कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी। वही वो लड़का नीचे से एक ब्लैक कलर के पेंट में था और ऊपर से एक वाइट कलर के शर्ट में, जिसकी स्लीव्स फोल्ड थी और ऊपर के 3 बटन खुले थे, जिससे उसकी ब्रॉड चेस्ट भी काफ़ी अट्रैक्टिव और हॉट लग रही थी। आखिर कौन है ये दोनों? क्या सच में आध्या और अयान के बीच नहीं आएगी कभी कोई दरार? स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज, तो प्लीज़ इस स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आप ऐसी ही शानदार कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे मिस न हो। और अगर आप अगले एपिसोड सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पेड मेंबरशिप के माध्यम से आपको नए एपिसोड सबसे पहले उपलब्ध कराए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।